वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददयान्द्रशा दशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् यण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी यण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणा करने वाले श्री ठाकुर ने अपने प्रिय सखा श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके एक बात कही। अपनी चित्तवृत्ति एन केन प्रकारेण परमार्थ पद पर ही लगानी चाहिए। ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का विचार ही होना चाहिए। अगर वह नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से भगवत भक्ति में अपने चित्त को अग्रसित करना चाहिए और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए पूज्य संतों का संग करना चाहिए। भगवान संतों के लक्षण बता रहे हैं। संत भेष से नहीं होता कोई, उद्देश्य से और विचारों से और रहनी से होता है। भगवान बता रहे हैं कि संत में क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कल हम लोग सब लोग श्रवण कर रहे थे। अप्रमत्तो, गंभीरात्मा, धृतिमान जित षड्गुण, अमानी मानदक कल्पो, मैत्र कारुणिक कवि। ये सारे गुण भक्तों में निवास करते हैं, संतों में निवास करते हैं और वह भगवान के वाक्यों से, वेद वाक्यों से, धर्म अधर्म से परिचित होने के बाद भी धर्म का फल भी जानता है, अधर्म का फल भी जानता है, किंतु वह धर्म में प्रवृत्त नहीं है। वह निश्चित रूप से धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजते सत्तमः। जानकार है, ऐसा नहीं है कि वह जानता नहीं है, अज्ञ है, गुण दोष से परिचित है, लाभ हानि से परिचित है कि कौन सा हम कर्म करेंगे तो कौन सा फल मिलेगा। उस परिस्थिति से, मनस्थिति से परिचित होने के बाद भी वह धर्म पालन में नहीं, भगवत प्रेम में लगता है। और जो धर्म भगवत भजन में बाधक बनते जाते हैं, उन धर्मों का परित्याग करता चला जाता है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देहि। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। निश्चित रूप से माता पिता की सेवा परम धर्म है, बालक को करना चाहिए। स्त्री को पति की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। सेवक को अपने स्वामी के सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। किंतु यदि कोई भी संबंध के लोग हमारे लक्ष्य के विरोधी हों तो उन्हें त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रहलाद ने पिता का परित्याग किया, श्री भरत जी महाराज ने माँ का परित्याग कर दिया, संकल्प लिया कि आजीवन अब तुम्हें माँ नहीं कहेंगे कभी, और कभी माँ करके पुकारा भी नहीं। इतना ही नहीं, ब्रज वनिताओं ने अपने पति की सेवा का परित्याग किया, पति परित्याग किया
किंतु किसी के जीवन में, प्रहलाद जी महाराज ने पिता का परित्याग किया, ये किसी के भी जीवन में अमंगल नहीं हुआ, भे मुद मंगलकारी। भगवान कह रहे हैं कि जो सब धर्मों का परित्याग करके सर्वान माम भजे सउत्तम, सर्वान माम भजे, वह सब जगह मेरा ही भजन करता है। और इतना ही, वो कैसा भक्त है, सत्तम, सत, सत्तर और सत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ भगवान इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा कोई भक्त यदि अपने को दिख जाए जो लौकिक धर्म न पालता हो, तो कहीं उसको अभक्त न मान लीजिएगा कि अरे ये तो वेद धर्म का पालन नहीं करता है, ये उसका पालन नहीं करता, ये भक्त कैसा हो सकता है। कई लोग कहते हैं माने जो सामान्य धर्म नहीं पालन करता वो विशेष धर्म का अधिकारी कहाँ से हो सकता है। अरे जिसे सामान्य उठना बैठना नहीं आता है वो विशेष क्या कर सकता है। ऐसी धारणा नहीं, हो सकता है उसके जीवन में शौचाचार भी न हो, वो कोई बहुत ज़्यादा वस्त्र पवित्र न पहनता हो, रहनी भी उसकी ऐसी न हो, किंतु यदि वो सर्वत्र भगवान का भजन करता है तो भागवत उत्तम भागवत है, अर्थात उत्तम वह भक्त है ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ में वही माम यावन याश्चास्मि यादृशः भजन्ति अनन्य भावेन ते में भक्त तमा मता। भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा महाराज अथवा अज्ञात्वा, वह जानता हो या न जानता हो मेरी व्यापकता को, जरूरी नहीं कि भगवान के सब गुणों को जानता हो, जानो या न जानो। हरिनारायण सप्तम स्कंद में तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने स्वयं कहा कि गोपियां कोई भगवान के व्यापकत्व को थोड़ी जानती थी, वो तो श्याम सुंदर उनको सुंदर लगते थे, रसीले लगते थे, थोड़ा नमकीन लगते थे, सलोने लगते थे, चित्त आकर्षक लगते थे, उनका चित्त आकर्षित हो गया था। अब वो कोई भगवान के भगवत्ता से परिचित नहीं थी वो, किंतु भगवान की भगवत्ता से परिचित न होने के बाद भी उनको मिले तो भगवान ही। एक महात्मा कहते थे कि जंगल में एक झाड़ी से प्रकाश निकल रहा है, एक दिशा से एक व्यक्ति ने देखा तो उनको लगा कि वहां दीपक है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं मणि है, तीसरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि वहां एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है इसलिए प्रकाश है। अब तीनों अलग अलग मान्यता से पहुंचे वहां, किंतु यदि मणि होगी तो सबको मणि ही तो मिलेगी। जो कांच समझ करके गया है उसको कांच नहीं मिलेगा वहां, जो दीपक समझ कर गया है उसे दीपक नहीं मिलेगा वहां, निश्चित रूप से उसको मणि ही मिलेगी, दी मणि है। तो भगवान को आप कुछ भी समझ करके उनका भजन करो, किंतु आपको मिलेंगे तो भगवान ही, चाहे जैसा चिंतन करके, जानकारी में अथवा बिना जानकारी में। भजन्ति अनन्य भावेन, अनन्य भाव का अभिप्राय ये है कि आजकल जो जिस अर्थ में हमारे कुछ प्रेमी जन अर्थ करते हैं अनन्य, उनका तो मानना ऐसा है कि ऐसी रूढ़ी बातता है क्या कहा जाए। वो कहते श्री कृष्ण को छोड़ करके भगवान शंकर का अमुक अमुक का भजन न करना अनन्यता है। कई लोग तो अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे के इष्ट को गाली देना भी अनन्यता मानते हैं। अरे न महाराज, वो अनन्यता नहीं है। सच्ची अनन्यता तो यह है कि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, न अन्य। ऐसा भाव बने कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी अनन्यता बने। ये नहीं कि महाराज अमुक तो हमारे इष्ट तो सुंदर हैं, दूसरे के
इष्ट असुंदर हैं। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी, कई बार मैं उसको हंसता हूँ, कुछ मामा जी से सुना मैंने। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना इष्ट सबसे श्रेष्ठ मानने का अधिकार है। हमारे गुरु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, या मानने का अधिकार है हमें, और हमें मानना चाहिए। हमारे इष्ट सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, अनंता से भजन करें, किंतु दूसरे को गाली देने का अधिकार हमको किसने दिया है? दूसरे की इष्ट का निंदा करने का अधिकार हमको किसने दिया है? और ये तो भक्ति के अंतर्गत है ही नहीं, किसी की निंदा करना, फिर भगवत स्वरूप की ही निंदा करना। महाराज आपको क्या कहें, 10 नामापराध में भगवान नाम की महिमा बहुत है। इतनी महिमा है कि एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो कल्याण हो जाए, किंतु कल्याण हो क्यों नहीं पाता? तो विष्णु पुराण में 10 नामापराध की चर्चा है। उसमें एक नामापराध ये भी है, ध्यान दीजिएगा, कि कृष्ण और राम में और कृष्ण और शिव में भेद बुद्धि रखना। अगर भेद बुद्धि है तो निश्चित रूप से आप नामापराधी हैं, आपका कल्याण नाम से होने वाला नहीं है। अब विष्णु पुराण तो उनका प्रमाणिक ग्रंथ है, किंतु जिसे केवल अपने ही मन की पूरी करना है उनकी बात अलग है। तो पूज्य मामा जी एक बात बहुत सुंदर सुनाते थे। मामा जी हमारे कहते थे कि ब्रज में किसी गांव में एक स्त्री का ब्याह होकर के आया, संयोग से उसका पति थोड़ा सुंदर था, और महाराज दूसरी स्त्री का जो पति था वो थोड़ा काला था। तो अपने पति की प्रशंसा बहुत करती थी, हमारा पति बहुत सुंदर है, हमारा पति बहुत सुंदर है, तुम्हारा पति सांवला है, काला है। तो पूज्य मामा जी महाराज कहते थे कि बड़ी दुखित हुई। जहाँ वो मिल जाए तो उसके पति की निंदा करती थी, उसको बड़ी पीड़ा हो कि हमारे पति को काला कहती है और कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, अमुक अमुक गालियाँ देती है और अपने पति की प्रशंसा करती है। तो एक संत से पूछा कि क्या करें, निंदा बहुत खटकती है। तो कहा कि जब तुम्हारी वो सखी तुमको कहे कि हमारा पति बहुत सुंदर है तो तुम कहना ठीक, बहुत सुंदर है, किंतु तुम्हारा पति तो केवल सुंदर है और हमारा पति श्याम सुंदर है। हमारा पति श्याम सुंदर है, तुम्हारा पति केवल सुंदर है, किंतु हमारा पति श्याम सुंदर है। तो युक्ति निकाल ली। तो अनन्यता का नाम अर्थ ये नहीं कि महाराज दूसरे इष्ट की महाराज निंदा की जाए, दूसरे के इष्ट की गाली दी जाए। अनन्य भावे न भजंती, जो अनन्य भाव से भजन करते हैं। अनन्य भाव का अभिप्राय ये है, उनके चित्त में अपने प्रीतम की प्रसन्नता को छोड़ करके कोई दूसरी इच्छा है ही नहीं। मीरा का वह मारवाड़ी का भजन है, जा भेसा मारा साईं रीझे, जा भेसा मारा साईं रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी। बालाजी मैं सन्यासिन होंगी, जिस भेष में वो रीझें, हमारा प्रीतम हमारा प्रेष्ठ जिस भेष में रीझे, उनको नए नवेले के वस्त्र पहनकर अच्छा लगता हो तो वो पहनकर नाचेंगी। अगर उनको वैरागिणी रूप अच्छा लगता है तो वैरागिण हो जाऊंगे। हमको भेष से लेना देना नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा प्रीतम किस क्रिया से प्रसन्न हो रहा है। जिस क्रिया से उनका प्रीतम प्रसन्न हो वही भजन, वही कर्तव्य उनका श्रेष्ठ है। ये कैसे हैं? बोले ये में भक्त तमा मता, ये महाराज उत्तम भक्त हैं। ऐसे लोग उत्तम भक्त हैं भगवान के, भगवान को ये बहुत महाराज प्रिय हैं। माम ज्ञात्वा अज्ञात्वा पिवा, श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाह, भगवान की भगवत्ता से परिचित हो या न परिचित हो, जैसे जैसे महाराज उनकी प्रसन्नता हो, इसमें न कोई धर्म है जिसमें न कोई अधर्म है। हमारा प्रीतम जिसमें प्रसन्न है वही धर्म है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है जिसमें वो प्रसन्न हो। और महाराज ये धर्म नहीं तो परम धर्म हो जाता है।
धर्म से परम धर्म श्रेष्ठ है, वह उत्तम भक्त है, उत्तम भागवत है। ये तो महाराज देखो भागवत के संग से भगवान के भक्ति की प्राप्ति। अब कैसे कैसे भक्त के जीवन में जो गुण आए, जिन गुणों से हमारे जीवन में भक्ति की वृद्धि हो, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो प्रेम बढ़े। हमने देखा है महाराज कई बार प्रेम का आवेग होता है और कुछ दिन के बाद वो ठंडा हो जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, जैसे हमारे पास अनुभव है इस बात का। भागवत की कथा होती थी, तो जैसे भागवत की कथा होती तो कई जजमान तैयार होते थे और कई लोग तो कहते थे महाराज जी तिथि अभी निकाल दो। हमारे ब्रजवासी लोग तो इसमें बड़े चतुर हैं, वो तो तुरंत नारियल पकड़ाकर संकल्प करवा लेते हैं और बीच में फोन करके पूछते रहते भाई कब कथा होनी है। अब बेचारा फंस गया, ना भी करना चाहे तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास जब आवेग में आते थे तो हम कहते थे अभी तुम नशे में हो, ठहरो, 2-4 महीने बीतने दो, जब तुम्हारा नशा उतर जाए उसके बाद तुम हमसे बात करना, अभी तुम नशे में हो। तो ये आवेग होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कथा सुन करके कई बार लगता है अरे ऐसी रहनी रहेंगे और ऐसा करेंगे जिससे प्रेम बढ़े, ऐसा करेंगे जिससे प्रेम बढ़े। किंतु धीरे 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 आवेग अथवा संबंधों में भी हमारा शिथिलता पड़ती जाती है। संबंधों में शिथिलता पड़ती है तो शिथिलता न पड़े, हमारा परम प्रेम नया बना रहे, नवीन बना रहे, उसमें नित्य वृद्धि होती रहे। इसलिए कुछ लक्षण भक्ति के भी महाराज बताए गए हैं। मल लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनम परिचर्या स्तुति प्रव गुण कर्मानुकीर्तनम। मल्लिंग, मल्लिंग का अर्थ है महाराज ध्यान रखिएगा, लिंग माने वैसे तो चिन्ह ही होता है, किंतु मल्लिंग अर्थ ही प्राय जो भगवान की मूर्ति है। जैसे शालिग्राम भी है, ये जैसे श्री विग्रह है, ये भगवान का लिंग ही है। इन भगवान के लिंग में और लिंग के साथ साथ देखो ध्यान रखना, भक्तमार काल ने एक तो बहुत अच्छी बात मानी, हमें वो बात बहुत अच्छी जचती है। भक्तमाल कार बात को मानते हैं नावाली जी कि भगवान का दर्शन अधूरा दर्शन है। भगवान का पूरा दर्शन कब होगा? जब भक्तों के साथ दर्शन हो। देखो भक्त का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन ना भी हो तो पूरा दर्शन है। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में तो भगवान विराजमान ही है। इसलिए अधिकतर वहाँ दर्शन की बात जब की जाती है कि परिकर सहित परमात्मा का दर्शन, परिकर सहित। तुलसीदास जी महाराज को राम जी के दर्शन कई बार हुए, भक्तमाल में वर्णन है। कभी राजकुमार के रूप में हुए, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में उनका मन हुआ कि भगवान अपने परिकर के सहित सब, जहाँ भरत भी हों, लक्ष्मण भी हों, शत्रुघ्न भी हों, हनुमान जी महाराज भी हों, जानकी मैया भी हों, पूरा दर्शन मिले तो पूर्ण दर्शन माना जाएगा। तो उसका बड़ा प्रयास किया और दर्शन की प्राप्ति के लिए संतप प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज ने अपने चित्रकूट में जो हैं देवता, उनकी परिक्रमा के लिए महाराज उन्होंने नियम ले लिया और सुबह जल्दी से स्नान करके परिक्रमा लगाते थे। एक दिन साधना सफल हुई और जहाँ लक्ष्मण पहाड़ी है वहीं के नीचे देखा कि एक दिव्य पंडाल लगा है और बहुत लोग इकट्ठे हैं। उनको लगा कि रामलीला हो रही है और उस दिन श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था। तो इनको लगा कि इतने सुंदर स्वरूप रामलीला में, और सब थे उसमें। वशिष्ठ जी महाराज भी थे, भगवान शंकर को सब आए थे, सबका दर्शन हुआ इनको। वशिष्ठ जी महाराज वेद मंत्र बोल रहे थे, साथ में तुलसीदास जी महाराज को वेद मंत्र बोलने का अवसर मिला और नीराजन करने का भी अवसर मिला।
आरती करने का, राम जी राजा बने, तिलक धारण हुआ, सब कुछ हुआ, मुकुट उकुट धारण करने के बाद, और जैसे महाराज हुआ दर्शन, उनको बड़े गदगद थे। उनको लगा कि ऐसे स्वरूप के दर्शन तो हमने कभी पहले नहीं किए। राम जी लगते थे सचमुच में राम जी हैं, माँ जानकी लगती थी साकार श्री जानकी माँ विराजमान हैं, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज सब थे। तो वहाँ से आकर के अपनी कुटिया में जहाँ ठहरे सब संतों को कहा कि आज तक हमने ऐसी रामलीला कभी देखी नहीं। अभी राज तिलक हो रहा है, लोग अभी महाराज सब भेंट पूजा लेकर के आए, तुम भी दर्शन करने जाओ। संत दौड़ दौड़ करके गए तो वहाँ कुछ मिला ही नहीं उनको। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, रामलीला नहीं, पार्टी कोई नहीं आई। तब आश्चर्य लगा कि भगवान के दर्शन हुए। तो मैं निवेदन कर रहा था, भक्तमाल के आधार पर पूर्ण दर्शन माने जाते हैं भक्त के साथ भगवान। इसलिए मद भक्त भगवान का लिंग और भगवान के भक्तों का दर्शन, उनके महाराज स्पर्श उनका और दर्शन अर्चन भगवान का, इस दर्शन होते रहना चाहिए जब आए। और हमारे महर्षि ने तो एक बात और भी कही, जब श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाएं तो यह समझ करके ना जाएं कि वो विग्रह है, या समझ करके जाएं कि साक्षात भगवान है। जब इस भाव से हम मंदिर में जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से हृदय में भक्ति का वर्धन होगा। आप इस भाव से हमारे नृत्य गोपाल जी पर आओ तो बात करते हुए नजर आएंगे, लगेगा कि हमारी ओर देखकर आज खुश हैं, आज मुस्करा रहे हैं, आज कुछ कहना चाहते हैं, आज कुछ बात करना चाहते हैं। तो महाराज उनका दर्शन हो और अर्चन भी हो। वैसे तो नियम है कि ठाकुर जी के पास दर्शन के लिए जाओ तो कुछ ना हो तो पुष्प लेकर के ही जाओ, पूजन करना चाहिए और उनकी सेवा में। और इतना ही नहीं, नारायण परिचर्या के साथ साथ जो अपने को प्रिय स्तुति हो, स्तुति भी सुनानी चाहिए ठाकुर जी को। स्तुति सुनाने से ठाकुर जी रीझते हैं। और हमको तो एक बात बहुत बढ़िया लगती है, पहले भी कभी हमने सुनाया होगा, एक बालक की बात है वो, किंतु मुझे बहुत जची प्रिय लगी। एक बालक को उसके पिताजी स्कूल में छोड़ने जाते थे, कक्षा 2 में पढ़ता होगा, 2-3 में। तो एक दिन पिताजी तैयार नहीं हुए थे, तो उसने कहा कि मम्मा को कहना, मम्मा को आप पापा को कहना कि मैं ठाकुर जी के मंदिर में मिलूँगा। क्योंकि रास्ते में एक मंदिर होता था, उसमें पिताजी रोज जाते थे, प्रणाम करते थे, एक आध श्लोक उनको आते थे, वो रोज गुनगुना देते थे। तो बालक ने कहा कि वहीं मिलेंगे। महाराज बालक चला गया, पिताजी पीछे से पहुंचे तो बालक कुछ गुनगुना रहा था और आंखों में आंसू भी थे। पिता को लगा कि इसको कौन सी स्तुति याद हो गई, कौन से मंत्र याद हो गए, कौन से श्लोक याद हो गए जो गुनगुना रहा है। रास्ते में जब लेकर जाने लगे तो पूछा, बेटा तुमको कौन सी स्तुति याद है, आज बहुत भाव से सुना रहे थे। उसने वर्णमाला सुनाई अपने पिता को और कहा कि यही वर्णमाला मैं उनको सुनाता हूँ, क्योंकि हमको इसके अलावा कुछ आता है नहीं। और हमने उनको कह दिया कि जितनी स्तुतियाँ बनती हैं इन्हीं से बनती हैं, जो आपको अच्छा लगता हो सो बना लो। हमको ये भाव बहुत प्रिय है। जरूरी नहीं कि हम संस्कृत में ही श्लोक गुनगुनाएं, आपको जो भाव प्रिय हो, आप मन में जो ठाकुर जी के प्रति आपका भाव हो, वो अपने हृदय के भाव भगवान के समक्ष कहने का नाम ही स्तुति है। अथवा उनके गुणों को गाना, उनकी विशेषताओं को गाना, उनकी कृपा का अनुभव करना, जो जो हमारे ऊपर कृपा किए महाराज। और गुण कर्मानुकीर्तनम, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, उनके कर्म का कीर्तन करना, ये यदि करेंगे तो महाराज अपने जीवन में भक्ति का वर्धन होगा। मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्याना ध्यानम उद्धव सर्वलाभोपहरणम दासे नात्मान्वेदनम। मत कथा श्रवणे श्रद्धा, भगवान कह रहे हैं
कि मेरी कथा में श्रद्धा हो, अथवा श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के भगवान का कथा श्रवण करें। और मद महाराज अनुदर्श ध्यानम, भगवान का ध्यान करें। भगवान की, हमारे महर्षि ने तो एक बात कही है कि 3 काम रोज करने चाहिए। एक तो भगवान का ध्यान, और दूसरा भगवान के नाम का जप। ध्यान भी रोज हो, चाहे 5 मिनट का ध्यान हो, आंख बंद कर लो, जो रूप आपको ध्यान में, वो ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान से चित्त शांत होता है। और भगवान नाम का जप, जो अपने गुरु मंत्र हो, उसका जाप रोज होना चाहिए। ये नहीं कि आज ज़्यादा कर लिया, कल ज़्यादा कम किया, जितना हो सके कम से कम उतनी माला तो रोज। हमने महाराज जी की परंपरा में एक बात देखी, महाराज जी नहीं कहते थे 21 माला करो, कि आप 31 माला करो, कम से कम संख्या बताते थे कि इतनी तो करो, 1 माला तो रोज करो। 1 माला 2 माला का जो कम से कम नियम आप ले लो, उससे ज़्यादा करो तो करो। और तीसरा ध्यान महाराज अपने जीवन में सत्संग जरूर रखना चाहिए। अगर ऐसे सुनने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र का अध्ययन करके, उनकी किसी के मुख से सुन करके, तो यह निश्चित रूप से अपने जीवन में हो। ध्यान हे उद्धव, और सर्व लाभ उपहरणम, जो भी लाभ हो, अर्थात जिस चीज की प्राप्ति हो, जो मिले, भोजन मिले तो उसका भी समर्पण पहले भगवान को, वस्त्र मिले तो पहले श्री ठाकुर जी को ही अर्पण करें। नए वस्त्र पहनना हो तो ऐसे ना वस्त्र पहने ठाकुर जी के चरणों में, कि आपकी वस्तु आपको समर्पित है। जैसे भोजन हम लोग करते हैं, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। अरे नारायण, हम अलग से क्या दे सकते हैं? जो लाभ आपको समझ में आए, वो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, और दास्य भाव से कि वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। आत्मनिवेदनम, अपना समर्पण उनके चरणों में करना चाहिए। इस क्रियाओं से महाराज और भी भक्ति के लक्षण बताए हैं। इन क्रियाओं से हम लोगों के जीवन में भगवत भक्ति का वर्धन होगा, जिससे अंतःकरण की पवित्रता, परमात्मा प्राप्ति, ये क्रमशः है हमारे जीवन में। ये सारे लक्षण हम लोगों के जीवन में घटित हों, ऐसे आराध्य के चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय